पे बात कर रहे हैं उसके तीसरे हिस्से के साथ। आज दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब 30 करोड़ है। 56 इस्लामी ममालिक कुदरती ज़खायर के हिसाब से मिसाली इलाका है। यहाँ ना अफरादी कुव्वत की कमी है और ना ही वसाइल की। फिर मुसलमान आज दुनिया में जलील ख्वार क्यों हो रहा है? ये वो सवाल है जो आज हमारे और आपके जहनों में अक्सर गूंजता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब एक ऐसी हदीस में दिया था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले जमानों के बारे में कोई और पेशगोई ना भी फरमाते तो तन्हा ये हदीस खातिबुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक व सदाकत की गवाही देने को काफी थी। हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि तुम पर दुनिया की अकवाम चढ़ आएंगी और इस तरह एक दूसरे को दावत देंगी जिस तरह प्याले पर यानी खाने पर दावत दी जाती है। एक साहबी ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम उस जमाने में बहुत कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस जमाने में बहुत कसरत से होगे, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर छाए हुए कूड़े कबाड़ की तरह होगे और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा रोब निकाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे कलूब में वहन डाल देगा। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये वहन क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत। इस हदीस के तनाजुर में आज की दुनिया का जायजा लें, जहां 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान दुनिया के बेहतरीन हिस्से के मालिक और हर तरह के वाफिर वसाइल के बावजूद किस तरह कुफार के लिए एक लजीज डिश बन के रह गए हैं और किस तरह इस लुक्मा तर को खाने के लिए कुफार एक दूसरे को दावत दे रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक के बाद दस्तरख्वान पर सजे दीगर मुसलमान ममालिक की डिशों पर उनकी नजरें जमी हैं और हमारा हाल हदीस के ऐन मुताबिक सैलाब के पानी की सतह पर करोड़ों तिनकों जैसा है जो बहते चले आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनमें कोई ताकत नहीं होती और सैलाब का पानी जहां चाहे उन्हें फेंक देता है। जिस उम्मत मुस्लिमा की हैबत और रोब से पहाड़ राई बन जाया करते थे, आज कुफर की दुनिया के मंसूबा साज जब इस उम्मत का जिक्र करते हैं तो उनका लहजा ऐसा होता है जैसे वो मक्खी और मच्छरों की बात कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में इमाम मेहदी के आखिरी मुजद्दिद होने के बारे में बात हुई थी कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि जब मुसलमानों में इफ्तिराक व इंतशार हद से बढ़ जाता है और दीन में बातिल अकायद व अमाल घुस आते हैं तो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को हर सदी में मुजद्दिद बना के भेजता है। चुनाचे इमाम मेहदी का ज़हूर भी ऐसे ही हालात में होगा जब मुसलमान गैर मुस्लिमों के जुल्म व जबर से परेशान होकर किसी निजात दहिंदा की तलाश में बेचैन होंगे। यह भी जिक्र हुआ था पिछली महफिल में कि हर मजदून की जंग के बाद जिसमें मुसलमान और अहले रोम यानी ईसाई यानी यूरोप और अमेरिका वगैरह मिलकर किसी मुश्तरका नामालूम दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद दोनों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा और फिर अहले रोम 9 महीने में खुफिया तौर पर हमारे खिलाफ लश्कर जमा करेंगे। 80 झंडों तले जमा इस फौज में हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे और यही ज़हूर इमाम मेहदी का वक्त होगा। इसी दौरान खलीफा की मौत वाक़या हो जाएगी। इख्तिलाफ के बाद इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से मक्के चले जाएंगे, जहां तवाफ काबा के दौरान उनके हाथ पर पहचाने जाने के बाद बैत की जाएगी और उनकी तरफ बढ़ने वाला मुसलमानों का एक लश्कर जल्जले से तबाह हो जाएगा। जो ये लश्कर जमीन में धंसेगा, इमाम मेहदी का चर्चा होगा, उनका नाम बुलंद हो जाएगा और मशरिक व मगरिब से बैत करने वालों के वक्त उनके पास आएंगे और उनके हाथ में हाथ देकर मदद का वादा करेंगे और उनका एक ही नारा होगा, फतह या शहादत। और तब इमाम मेहदी अपने साथियों के साथ मिलकर उन खूनी जंगों का आगाज करेंगे जिनके बारे में सही अहादीस हमें यह खबर देती हैं। हजरत नाफे बिन अतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जजीरा अरब पे चढ़ाई करोगे, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। पहले लश्कर के धंस जाने के बाद इमाम मेहदी से लड़ने वाला पहला लश्कर यही जजीरा अरब के मुसलमानों का लश्कर होगा। एक रवायत के मुताबिक सुफियानी नामी कुरैश का एक शख्स इस लश्कर की क़यादत कर रहा होगा और इसके लिए वो अपने ननियाल बनु कल्ब से
मदद लेगा। इस शख्स के बारे में एक हदीस तफसीर यूं देती है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स दमिश्क से बरामद होगा जो कि सुफियानी कहलाएगा। उसकी तकलीद करने वालों की अक्सरियत बनु कल्ब से होगी। मैं यहां ये बताता चलूं कि बनु कल्ब शाम और इराक के दरमियान फैला हुआ एक वसी और ईस कदीम अरब कबीला है। साहबी रसूल हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। सुफियानी के इस लश्कर को इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त फाश होगी। इस शख्स को सुफियानी कहकर इसलिए पुकारा जाएगा क्योंकि उसका ताल्लुक अबू सुफियान के खानदान से होगा। इमाम मेहदी की दूसरी जंग सही मुस्लिम में हजरत नाफे बिन अतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत की गई हदीस के मुताबिक फारिस यानी ईरान में होगी और उसके बाद इमाम मेहदी रोम पर हमलावर होंगे। अहले रोम की इसी जंग के बारे में पहले कहा गया था कि ये एक बड़ा खूंरेज मार्का होगा, पहले बयान हो चुका, और उसमें मद्दे मुकाबल 80 झंडों तले फौज होगी और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। इस मार्के की तफसीर सही मुस्लिम में यूं बयान हुई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक रोमियों का लश्कर आमाक या दाबिक ना पहुंच जाए। उनके मुकाबले के लिए मदीना से एक लश्कर निकलेगा जो उस जमाने के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल होगा। जब वो सफबंदी कर लेंगे तो रोमी उनसे कहेंगे कि तुम हमारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो हम में से कैदी बनाए गए हैं रुकावट ना बनो, हमें उनसे लड़ने दो। वो जवाब देंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने भाइयों से लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। चुनाचे लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुसलमानों की 1/3 तादाद रोमियों से इस लड़ाई में भाग जाएगी और अल्लाह कभी उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे जो अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शहीद शुमार होंगे और 1/3 फतह हासिल करेंगे। इस हदीस के मुताबिक अहले रोम और हमारे दरमियान होने वाला ये बड़ा मार्का शाम में दमिश्क से करीब आमाक या दाबिक के मकाम पर होगा। कुछ का कहना है कि आमाक मदीना के नजदीक एक मकाम है और दाबिक मदीना के एक बाजार का नाम होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बड़े मार्के में मुसलमानों का कैंप एक ऐसी सरजमीन में होगा जिसे गौता कहा जाएगा। वहां दमिश्क के नाम से एक शहर है, वो इस जमाने में मुसलमानों का बेहतरीन पड़ाव होगा। एक और हकीकत जो पहले बयान की गई हदीस से वाज़ेह होती है वो ये कि अहले रोम चूंकि मुसलमानों से पहली बात ये करेंगे कि हमें उन लोगों से लड़ने दो जो हम में से कैदी बना लिए गए हैं, इसलिए ये दलील है कि हरमजदून के बाद चूंकि बहुत से ईसाई मुसलमान होकर मुसलमानों की सफों में शामिल हो चुके होंगे और इमाम मेहदी की तरफ से लड़ रहे होंगे, इसलिए अहले रोम ये समझेंगे कि वो उनके आदमी हैं जिन्हें कैद कर लिया गया है। इस जंग में 1/3 मुसलमानों के भाग जाने और 1/3 मुसलमानों के शहीद हो जाने के बावजूद अल्लाह ताला इमाम मेहदी की मदद फरमाएगा। इमाम मेहदी की चौथी जंग कुस्तंतुनिया या इस्तांबुल में होगी जो कि तुर्की में वाक़ है। इमाम मुस्लिम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उस शहर से मुतालिक कुछ सुना है जिसका एक हिस्सा खुश्की पर और दूसरा हिस्सा समंदर में है? उन्होंने फरमाया हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक इसहाक की औलाद में से 70,000 सिपाही उस पर चढ़ाई ना कर दे। बनु इसहाक से मुराद अहले रोम है। ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। वो बनी इसराइल यानी याकूब बिन इसहाक के चचा की औलाद है। या इस हदीस में उन अहले रोम का जिक्र हुआ है जो हरमजदून के बाद हल्का बगोश इस्लाम हो चुके होंगे।